देखो स्टूडेंट, यदि आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, कहीं कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ हो आप उसे आसानी से पढ़ पाएँ, इंग्लिश की बुक पढ़ पाएँ, कोई भी आपका वर्ड लिखा गया उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि देखो, इस क्लास में मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि कुछ भी इंग्लिश में कहीं भी लिखा हो आप उसको पढ़ोगे कैसे, उच्चारण करने का सही तरीका क्या है। देखो यहाँ आज ये भी आपको बताऊंगा कि कुछ साइलेंट वर्ड जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हैं, जिनको आप यूज करके अच्छे से अपनी इंग्लिश को बनाओगे। ठीक है, तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश की बुक भी पढ़ पाओगे, इंग्लिश की कोई स्टोरी हो उसको भी पढ़ पाओगे। और मैं इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्टोरी भी पढ़ना और उनका अर्थ भी निकालना सिखाता हूँ, तो जुड़ना मत भूलिएगा। बस इतना है। आगे देखो लिखा है यहाँ पे कि सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना अब आओ ऐसे सीखो। तो यहाँ देखो हमने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं, इनको पढ़ना कैसे है, तरीका कैसे है, वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। देखो लिखा है FLOW, तो इसको पढ़ते हैं फ्लो। देखो OW को आप ज़्यादा करके ओ पढ़ोगे, ओ। ठीक है, तो यहाँ यफ और यल देखो आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो यहाँ इंग्लिश में पहला वाला आधा बनता है। तो यफ से आपका यहाँ पे हो गया आधा फा, यल से आपका ला, और OW को अगर आप ओ पढ़ते हो तो पूरा ओ यहाँ नहीं लिखना है, इसकी मात्रा लिखनी है ओ की। तो ए आपका हो गया फ्लो, और फ्लो का अर्थ क्या होता है आपका बहना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बहना। आप प्रवाह भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। SLOW, अब देखो OW को आप क्या पढ़ते हो, ओ पढ़ते हो, तो यहाँ यस और यल आपस में सटे हैं, जैसे आपका आधा सा, यल से आपका ला, और यहाँ ओ है तो ओ की मात्रा। ए आपका हो गया स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा। मैं देखो इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख करके सिखाऊंगा और अर्थ भी आपको नीचे बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से याद कर लें, जिससे आपको बुक पढ़ने में, उनका अर्थ निकालने में, सेंटेंस बनाने में दिक्कत यार ना हो। आगे है STAY। अब देखो यहाँ यस और टी आपस में सटे हुए हैं, तो यहाँ इससे बनेगा आधा सा, टी से आपका टा। देखो जिसके बाद AY लगा हो तो AY क्या करता है, ए की मात्रा लगाता है, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगा, ए हो जाएगा आपका स्टे, और स्टे का अर्थ होता है रुकना। SELL, इसे पढ़ते हैं सेल, तो इससे आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, डबल एल है तो आपको एक ही बार ला लिखना है, बस ए आपका सेल हो गया। ऐसे आप देखो हेलो लिखते हो ना, HELLO, तो यहाँ एक ही बार ला का उच्चारण करते हो, हेलो नहीं हेलो बोलते हो। ठीक है, तो सेल का मतलब होता है बेचना। कोई भी डाउट नहीं छूटेगा यार, आराम आराम से सिखाऊंगा। HEAR, देखो अगर EAR लगा हुआ है किसी के बाद, EAR को आप ईयर पढ़ो, क्या पढ़ोगे, ईयर पढ़ोगे। तो एच के बाद EAR लगा हुआ है, तो एच क्या करता है, एच तो सरहा बनाता है। अगर ये ईयर है तो ई छोटा ई वाला है ना, तो छोटी ई की मात्रा देगा, जैसे ओ ने ओ की मात्रा दिया तो ये ई छोटी है, ई छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा, या और ए आपका हो जाएगा हियर। और हियर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता आपका यहाँ पे सुनना। ठीक है, आगे है TEAR, तो इसको पढ़ते हैं टीयर, क्या पढ़ते हैं टीयर, क्योंकि HER हियर तो TEAR टीयर, तो ऐसे टीयर। और टीयर का अर्थ होता है आंसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे SEND, तो यस के बाद ई है तो इससे आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा, यन के बाद डी है तो यन को मुझे आधा बनाना है, तो यन को आधा ना नहीं, इसको बिंदी के रूप में आधा ना बनाया करो, यानी कि ऐसे, तो यह भी आपका आधा ना का ही काम करता है। डी से आपका सेंड, सेंड का अर्थ होता है भेजना। PALM, देखो जब ए के बाद यल और यल के बाद आपका यम हो तो यहाँ जो आपका यल है वो साइलेंट होता है, यानी कि ए के बाद अगर यल दिया है और यल के बाद यम तो यहाँ पे यल आपका साइलेंट होगा, यानी कि इसको इस तरीके से पढ़ोगे पाम, ऐसे पी से पा, ए से आ का मात्रा, यम से आपका पाम, और पाम का अर्थ होता है हथेली। ठीक, हथेली। अब आगे भी देखिए, अगर यल के बाद के आ जाए तो यहाँ भी यल आपका साइलेंट होता है, यानी कि इसको पढ़ेंगे
वाक, ए आपका पाम है तो ए आपका वाक होगा, और वाक को ऐसे लिखना है वाक, हल्का सा नाक में ऊपर बोलते हो। देखो पाम बोलते हो तो ऊपर नहीं खींचते हो, जब वाक बोलते हो तो ऊपर की तरफ खींच करके बोलते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे वाक होगा, और यल आपका साइलेंट, इससे यहाँ पे साइलेंट था। और वाक का मतलब होता है चलना, टहलना भी बोल सकते हो। TAL के, इसको क्या पढ़ोगे? टाक पढ़ोगे। इससे अभी आपने यहाँ वाक पढ़ा, इसको टाक पढ़ोगे। टाक, टाक का मतलब होता है बात कहना। आगे HALF, तो इसको पढ़ते हैं हाफ। जब यल के बाद यफ आ जाए, यानी कि ए तो होगा लेकिन यल के बाद यफ आ जाए तो यहाँ यल भी आपका साइलेंट रहेगा। यल के बाद किया है तो आपका यल साइलेंट रहेगा, यल के बाद यल साइलेंट रहेगा, ऐसे कहना है। तो ये आपका हाफ हो जाए, इसको हाल्फ नहीं पढ़ना है, केवल हाफ। और हाफ का होता है आधा अर्थ। CALF, इसको काफ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? काफ। अब देखो जिनको तरीका नहीं मालूम है वो क्या करेंगे, इसको काल्फ पढ़ देंगे, और काफ का अर्थ होता है आपका बछड़ा। अच्छा लग रहा तरीका जान करके? ऐसे ही सिखाऊंगा यार। आगे है TEACH, तो इसको पढ़ते हैं टीच। देखो टी से आपका टा हो गया, तो ई और ए जब साथ में रहा करें तो आप ई और ए से बड़ी ई की मानता लगाया करो, लेकिन आर ना हो। अगर आर लगा है ई ए के बाद तो आप इसे ईयर पढ़ोगे, तब यहाँ छोटी ई की मानता लग जाती है। और सी एस से आपका यहाँ पे चा, ए आपका हो गया टीच, और टीच का अर्थ होता है पढ़ाना। REACH, इसे पढ़ते हैं रीच। तो आर से रा, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, CH आपका चा, रीच। रीच का मतलब होता है पहुँचना, पहुँचना। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यार ना, स्पेस कम दिख रहा है। चलिए HOME, तो इसको पढ़ते हैं होम। देखो जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में भी होता है और आ के भी रूप में होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसका हमने अलग से भी क्लास बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एच से आपका हा हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, और यम से आपका मा होम, और यहाँ इस ई का उच्चारण नहीं होता जो लास्ट में आता है। और होम का अर्थ होता है आपका घर। LISTEN, देखो इसको पढ़ना है लिसन। क्या पढ़ना है? लिसन पढ़ना है। यहाँ पे टी आपका साइलेंट होता है, तो ऐसे लिसन, SEN सन, ऐसे लिसन। और लिसन का अर्थ होता है आपका सुनना। ASK, इसको आस्क पढ़ते हैं, ऐसे आस्क, आस्क। आस्क का अर्थ होता है पूछना। चलिए आगे बढ़ूं, उसको देखिए। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखो WAIT, इसको वेट पढ़ते हैं। देखो AI अगर साथ में हो तो वहाँ ए की मात्रा का उच्चारण होता है आपका। तो W AI है तो ए की मात्रा, और टी से आपका टा, ए देखो हो गया वेट। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना या फिर इंतज़ार करना, तो आप इंतज़ार भी लिख दीजिए, इंतज़ार करना। SPEND, इसको पढ़ते हैं स्पेंड। तो यस आपका आधा सा, पी से पा, इसे ए की मात्रा, यन और डी आपस में सटे हैं तो यन से यहाँ पे बिंदी के रूप में यूज कर दो, क्योंकि आधा ना मत लगाना, ऐसे बिंदी के रूप में। ठीक है, और डी से आपका डा, स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। MORE, तो यम से आपका माँ, अभी हमने क्या बताया कि ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में और आ के भी रूप में होता है, तो यहाँ पे ओ होगा। तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, आर से आपका रा, ए हो गया मोर। लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं। मोर का मतलब होता है अधिक या फिर ज़्यादा। CLOSE, इसको क्लोज पढ़ते हैं। तो सी और एल आपस में सटे हैं, तो सी के बाद यल आता है तो सी को का पढ़ा जाता है, नोट करके लिख लेना। तो सी को का पढ़ोगे, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई है तो यस को हम यहाँ जा के रूप में पढ़ेंगे, ऐसे क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद। WHICH, इसको पढ़ते हैं विच। देखो
डब्लू और एच आपस में सटे हैं तो डब्लू से आपका यहाँ पे आधा वा, एच से आपका हा, आ से छोटी ई की मात्रा और सी एस से आपका यहाँ पे चाहे। देखो इसको विच भी पढ़ते हैं और इसको विच भी पढ़ते हैं, ऐसे विच, ठीक है। अगर आप विच बोलोगे तब भी जो आपके देखो आपका वा और हा निकलता है, आप विच बोलोगे तब भी आपका वही निकलता है, यानी कि दोनों में साउंड एक ही दिखता है, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हो। और विच का मतलब आपका होता है कौन सा, कौन सा। आगे WATCH तो इसको पढ़ते हैं वाच, तो यहाँ टी आपका साइलेंट रहेगा। तो W से वा और ए से आ का मात्रा। देखो जब आप यहाँ पे वाच लिखोगे ऐसे, वाच हल्का सा ऊपर खींचते हो ना, वाच, वाच का मतलब होता है घड़ी या फिर देखना। STAND इसको पढ़ते स्टैंड। तो यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा टी से टा, यहाँ ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यन से ऐसे बिंदी लगा दो, डी से डा स्टैंड। और स्टैंड का अर्थ होता है खड़ा होना। यस ओ सो, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और सो का अर्थ होता है इसलिए। MUCH मच, इसको मुच मत पढ़ना। देखो अगर जिसको तरीका नहीं मालूम है मुच पढ़ देगा। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं। तो यम से आपका माँ और CS से आपका चा, ए आपका मच हो गया। और मच का अर्थ क्या होता था याद रखना, मच का अर्थ भी होता है ज़्यादा या फिर अधिक, ज़्यादा या फिर अधिक, बहुत भी बोल सकते हो। MOST मोस्ट, तो यम से माँ आपका ओ से ओ की मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं तो यहाँ पे एस से आपका आधा सा, टी से टा, ए आपका हो गया मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। LIST लिस्ट, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यस और टी आपस में सटे हैं तो यस से आपका आधा सा, टी से टा लिस्ट। और लिस्ट का अर्थ सूची होता है, सोची, अरे यार सोची, ठीक है। चलिए FOLLOW तो इसको पढ़ते हैं फॉलो, ऐसे एफ से फा। अब एफ के बाद ओ लगा तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। LL है तो आपको एक बार ला लिखना है। OW को अभी शुरुआत में ही बताया भैया ओ पढ़ते हैं तो ओ की मात्रा देगा, ए हो गया आपका फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। आप मूवी में देखते होंगे भैया मुझे फॉलो कर रहा है, तो फॉलो यानी कि पीछा करना या फिर अनुसरण करना। हालांकि स्पेस यहाँ पे थोड़ा कम है तो आप अनुसरण करना भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए THIS दिस, तो TH देखो आपका यहाँ पे दा बनाएगा, आ से छोटे की मानता दी, एस से आपका छोटा सा, ए हो गया आपका दिस। दिस का मतलब होता है यह, और यह पास की वस्तु के लिए दिस यूज होता है। NOW तो इसको नो नहीं पढ़ना, इसको नाव पढ़ना है। तो यहाँ पे OW ओ का उच्चारण नहीं करेगा, ठीक है। इसको पढ़ने हैं नाव, नाव, और नाव का मतलब होता है अब। THAT दैट, तो TH आपका यहाँ देखो TH और T के बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मानता, तो TH आपका दा, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा दैट। दैट का मतलब होता है वह, यह है दूर की वस्तुओं के लिए। NEED इसको पढ़ते हैं नीड, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा नी, डी से आपका यहाँ पे डा नीड। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता। EME जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई दिया हो तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा का साउंड आता है। तो यहाँ यम से जब माँ करोगे तो बड़ी ई की मात्रा करके मी, और मी का मतलब होता है मुझे। इतना तो समझ में आ गया ना, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं, बस इतना और है। देखो लिखा है CHAT चैट, तो CH और T के बीच में ए है तो CS से आपका चा, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत, बातचीत या फिर बात करना। DELET इसको पढ़ते हैं डिलीट, ऐसे डिलीट। डिलीट का अर्थ होता है हटाना या फिर मिटाना। आप मोबाइल में कोई भी चीज़ डिलीट करते, मिटाना।
ठीक है, डिलीट करते तो वहाँ पे आपको दिखता होगा। HONEST इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। यहाँ एच आपका साइलेंट होता है, तो यहाँ ओ से शुरुआत हो रहा है। अभी आपने फॉलो में क्या किया था, आ का मात्रा करके ऊपर ऐसे किए थे ना, तो आ का मात्रा अब यहाँ पे जो है बड़ा आ हो जाता है ऐसे आ। यन से ना इसे की मात्रा यस और टी आपस में सटे, एस से आपका आधा सा, टी से टा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ठीक है, अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हो। WITCH इसको पढ़ते हैं विद, तो W से वाह, आई से छोटी की मानता वी, टी से आपका यहाँ पे हो जाएगा द विद। इसे आप विथ भी पढ़ सकते हो, इसका अर्थ होता है साथ, क्योंकि TH द और था दोनों बनाता है। GAME देखो, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया करे तो आप ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया करें। तो जी से आपका गा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यम से आपका मा, लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं। तो गेम, गेम का मतलब होता है खेल। आगे COOK इसको पढ़ते हैं कुक, तो सी के बाद ओ होता तो सी को का पढ़ते हैं। तो सी से का, डबल ओ छोटा ओ का मानता, के से का कुक। कुक का मतलब होता है खाना पकाना। NEAR नियर, क्योंकि EAR आपका ईयर होता है, तो यन लग गया तो नियर। नियर का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। ठीक, नज़दीक भी लिख लो। PLEAS इसको पढ़ते हैं प्लीज, तो पी और यल आपस में सटे हैं, तो पी से आधा पा, यल से ला, ई और ए साथ में तो बड़ी की मात्रा, यस के बाद ई है तो यस को हम ऐसे जा लिखते हैं प्लीज। और प्लीज का अर्थ होता है कृपया। GREEN ग्रीन, तो GR से आपका देखो ग्रा बनता है, डबल ई बड़ी ई की मात्रा, और यन आपका ना ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। SAW सा, तो ऐसे सा का मतलब होता है देखा, सेकंड फॉर्म है ना सी का, सी सा सी। LAZY को लेजी पढ़ते हैं, तो यल से आपका ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा, जेड के बाद वाई है तो जेड जा बना था, जिसको जी इस तरीके से पढ़ेंगे लेजी। और लेजी का अर्थ होता है आलसी। FOX इसको पढ़ते हैं फॉक्स, ऐसे यफ से फा ओ है तो इस तरीके से कहना है, और यक्स को हम आधा का और सा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फॉक्स, इसका अर्थ होता है लोमड़ी। NINE नाइन, क्योंकि INE आइन होता है तो यन लग जाता है तो नाइन, और नाइन का अर्थ होता आपका 9। LINE ये आपका लाइन हो जाएगा, जैसे यन था 9, यल था आपका लाइन। लाइन का अर्थ होता है रेखा। CLAY देखो, सी और एल आपस में सटे हैं, तो सी से आधा का, यल से आपका ला, AY जिसके बाद आता है तो एक ही मानता लगा था, क्ले हो गया, और क्ले का अर्थ होता है मिट्टी। DRIN ड्रिंक, तो DR से आपका यहाँ पे ड्रा हो गया, आई से छोटी की मानता, यन के बाद की है तो यन को बिंदी के रूप में, के से का ड्रिंक, और ड्रिंक का अर्थ होता है आपका पीना। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आज की जो आपकी क्लास थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर इसमें से आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए बाय।